हिंदी व्याकरण के क्रम में वर्ण, शब्द और वचन, लिंग के बाद आज हम लोग कारक के संबंध में अध्ययन करेंगे। कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद क्या है, कैसे पहचाने कारक को, आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में। पहली बात जान लीजिए कि कारक का अर्थ क्या होता है, क्योंकि किसी भी शब्द के अर्थ में ही सारा खजाना छिपा होता है। किसी वाक्य में, पहली बात जान लीजिए कि किसी वाक्य में, किसमें, वाक्य में, किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम, किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य के क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। सीधा सीधा ध्यान दीजिए कि किसी भी वाक्य, किसी वाक्य, ठीक है, क्या होना चाहिए, संज्ञा और सर्वनाम। किससे संबंध होना चाहिए, उस वाक्य, ध्यान रख दीजिएगा कि उस वाक्य में क्रिया से, किससे होना चाहिए, क्रिया से संबंध होना चाहिए। उस आधार पे तय होगा कि वह कौन सा कारक है। यह नहीं है कि खूब लंबा दे दिया है तो उसका, पहले हम देखेंगे कि उस वाक्य में जो क्रिया हो रही है वह किससे संबंधित है, और उसी के आधार पर हम तय करेंगे वह कौन सा कारक है। अब जैसे उदाहरण तौर पे हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि माताजी ने खाना खाया, ठीक। उसके बाद दूसरा है फल को काट दो, फल को काट दो। तीसरा है विद्यार्थी पेन से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं। चौथा है रोगी के लिए दवा लाओ। पांचवा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। छठा है यह घर राम का है, राम का है, ठीक है। उसके बाद है माताजी घर में हैं। उसके बाद है हे राम
मेरी रक्षा करो। यह 8 क्वेश्चन है और ये 8 वाक्य हैं। अब देखिए कि जो पहली लाइन है, यहां क्रिया है खाया, दूसरी क्रिया है काट दो, ठीक है, तीसरी क्रिया है लिखना, चौथे में क्रिया है लाओ, इसमें क्रिया है गिरते हैं, इसमें कोई क्रिया नहीं है, बस वाक्य है। इसमें भी कोई क्रिया है लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। हे राम में भी कोई क्रिया नहीं है। लेकिन यहां हमारा क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम से उस वाक्य की क्रिया से संबंध होना चाहिए, या जो भी कार्य हो रहा है, मतलब क्रिया का मतलब ये भी होता है कि जो भी कार्य हो रहा है उससे संबंध होना चाहिए। अब जैसे हम लोग उदाहरण तौर पे देख सकते हैं कि यहां ने लगा है, ठीक है, यहां को लगा है, यहां क्या लगा है, यहां ने लगा है। अगर ने को हटा दें तो पूरा वाक्य खराब हो जाएगा। यहां जो है कि को लगा है, दूसरे में से लगा है, तीसरे में के लिए लगा है, चौथे में भी से लगा है, पांचवें में का लगा है, छठे में लगा है और सते में ये संबोधन का चिन्ह है। अब जो ये शब्द होते हैं यही पहचान कराते हैं कि कौन सा कारक है, और जो ये पहचान करा रहे हैं, ठीक है, ये शब्द जो पहचान करा रहे हैं, ने, को, से, के लिए, से, का, में, तो यही पहचान कराने वाले, यह जो कारक की पहचान करा रहे हैं, इन्हीं कारकी चिन्हों को परसर्ग या कारकी चिन्ह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परसर्ग। याद रखिएगा, परसर्ग देना, इसको क्या कहते हैं? परसर्ग। आबलिक कह सकते हैं कारकीय चिन्ह, कारकीय चिन्ह, यही शब्द है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये जिस आधार पे कारक का हम लोग भेद करते हैं, उसी के आधार पे परसर्गों का भी हम लोग भेद करते हैं। और कारक का चिन्ह ही बताने वाले जो शब्द होते हैं वही परसर्ग होते हैं। तो इस आधार पे यहाँ पे एक क्रिया करने वाला है, तो क्रिया करने वाला है, तो उस आधार पे, ठीक है, उस आधार पे इसका नाम पड़ गया कर्ता कारक। क्या पड़ा? कर्ता कारक। ये कर्ता कारक हो गया। अब कर्ता कारक में चिन्ह क्या है? ने है, तो यहां पे जो परसर्ग हुआ वह ने हो गया, ठीक है। दूसरे में कर्म पे प्रभाव पड़ा है, तो इस आधार पे यह दूसरा हो गया कर्म कारक, कर्म कारक, ठीक है। तो कर्म कारक, अब इसका पहचान जो है कि को हो गया। तीसरे में ये से है, यह इसके द्वारा अगर से हट जाए, किसके द्वारा लिखा जा रहा है? तो पेन के द्वारा लिखा जा रहा है, तो ये हो गया कर्ण कारक, कर्ण कारक। अब इसका पहचान क्या है? अब इसका पहचान से, आबलिक, के लिए, से या द्वारा, द्वारा, ये दो पहचान चिन्ह है। तीसरे में है जो ये है, क्या बता रहा है? ये लेन देन की बात यहां चल रही है, इसलिए इस कारक का नाम संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक।
क्योंकि लेन देन की बात चल रही है। अब इसका पहचान क्या हुआ, के लिए। इसके बाद यहां से जो से है, देखिए ए और से में क्या अंतर है। यहां पे से, यहां का जो से है यह एक करण कार्य का माध्यम बता रहा है, लेकिन यहाँ ये जो सेव है जुड़ने का काम कर रहा है, लेकिन ये अलगाव का काम कर रहा है, इसलिए इसका कारक का नाम अपादान कारक हो गया, अपादान कारक। ठीक है, इसकी पहचान क्या हुआ, से हुआ। ब्रैकेट में आप लोग ये भी लिख लीजिए, अलगाव की स्थिति में अलगाव होना चाहिए। इसके बाद यहां जो का है, यह घर राम का है, राम से और घर से संबंध है, इसलिए यह जो कारक है संबंध कारक है, संबंध कारक। ठीक है, तो संबंध कहां कहां से जुड़ता है, तो संबंध के लिए यहां का भी इस्तेमाल होता है, के का भी इस्तेमाल होता है, की का भी इस्तेमाल होता है, उसके बाद रे का भी इस्तेमाल होता है, री का भी इस्तेमाल होता है। जैसे यह मेरी दवा है तो री आ गया, यह राम का घर है, यह श्याम का घर है, ये मेरी किताब है, तो जहां संबंध बताए वहां संबंध कारक। अब माता जी घर में है, यहां एक आधार बता रहा है कि कहाँ है, इस आधार पे इसका नाम अधिकरण कारक है। क्या है, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। ठीक, अब इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है में और पर, दो आपको मिलेंगे। ठीक इसी तरह जिसमें पुकारना हो, बुलाना हो, सावधान करना हो, तो इसको कहते हैं संबोधन कारक। और इसका पहचान यही है, बुलाना, पुकारना और सावधान करना। और सबसे बड़ा पहचान यह है कि यह विषम बोधक का चिन्ह भी लगा होना चाहिए। अब देखिए, हम दो चीज यहां क्लियर कर दें कि अब इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कारक के कितने भेद हो जा रहे हैं, 8 भेद हो जा रहे हैं। इसी तरह परसर्गों की पहचान क्या है, तो कर्ता कारक का पहचान क्या हो गया, कर्ता कारक जिसमें ने लगा हो। उसके बाद कर्म कारक की पहचान है को लगा हो, करण कारक का पहचान है से द्वारा लगा हो, संप्रदान का पहचान है के लिए लगा हो, और अपादान का पहचान है से लगा हो, अलगाव की स्थिति में हो। संबंध का पहचान है का, के, की, ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ ऐसे इसमें जुड़ रहा है, ये इसमें जुड़ रहा है, ये इसमें जुड़ रहा है, ये इसमें जुड़ रहा है। ठीक है, ये जो है इसमें जुड़ रहा है, ये इसमें जुड़ रहा है, यह आपका इसमें जुड़ रहा है, और यह आपका इसमें जुड़ रहा है। ये एक पहचान हम बता रहे हैं। अब ऐसा आप एक सूत्र के माध्यम से भी कह सकते हैं कि कर्ता ने काम किया, एक शॉर्ट लोगो बना सकते हैं, कर्ता ने काम किया, यानी कर्ता कारक में ने की जो है कि शब्द की जरूरी होना चाहिए। और कर्म जिसमें कर्म जी का जिसमें अधिक रोल रहेगा, तो कर्ता ने काम किया, कर्म पर प्रभाव पड़ा, करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग हुआ, संबंध का के की रे, अधिकरण में पर, संबोधन में भुलाना। किसी भी कविता के माध्यम से आप ये संबंधों को जरूर याद रखिए, तभी कारक चिन्ह समझ में आएंगे। तो यह हम जो है कि एक कारक का 60 जैसे नोट्स बनाए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अलग अलग ढंग से
कि आखिर में अलग अलग ढंग में ने का संबंध कहाँ कहाँ हो सकता है, यह केवल भूत ही काल में होता है या भविष्य काल और वर्तमान काल में भी इसका संबंध होता है, हम अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं संज्ञा का भेद। तो कंफर्म हो गया कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। हिंदी में 6 ही प्रकार के कारक थे, लेकिन बाद में 2 कारक को और जोड़ लिया गया। इस प्रकार आज कारक की संख्या 8 है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अलग अलग कारक को अलग अलग ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहले इस क्रम में सबको पता चल गया कि परसर्ग क्या है, उसका चिन्ह क्या है। तो सबसे पहले आप लोग हमेशा के लिए ये रट जाइएगा कि किस कारक का कौन सा परसर्ग है। परसर्ग के बाद आप अधिक विस्तृत से पढ़ने का प्रयास करेंगे, अधिक उदाहरण लेंगे तो और अधिक अच्छे ढंग से समझ आएगा। तो सबसे पहले कर्ता कारक को हम लोग लेते हैं। नंबर 1 है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होना चाहिए? क्रिया करने वाला ही कर्ता होता है। बस 60 आप लिख सकते हैं कि क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला, ठीक है, या क्रिया को करने वाला, दोनों कह सकते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसका जो परसर्ग है, इसका परसर्ग क्या है? परसर्ग आपको हम बताए हैं कि परसर्ग जो है वह क्या है? ने है। तो पहली बात जान लीजिए कि ये कर्ता कारक का परसर्ग क्या है? ने है। ये ने है। तो इसमें हम यह एक चीज देखते हैं कि अगर हम यह लिख दें कि राम ने, राम ने रोटी खाई। ठीक है, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। तो यह आपका हो गया भूतकाल। क्या हो गया? भूतकाल। वर्तमान काल में क्या लिखे हैं? लिखेंगे कि राम रोटी खाता है। अब अगर यहां हम लोग ने लगा दें कि राम ने रोटी खाता है तो वाक्य बिगड़ जाएगा। इसी तरह एक और शब्द हम लोग ले लें कि राम रोटी खाएगा, तो यह आपका भविष्य हो गया। तो ये रहा भूतकाल, ये रहा वर्तमान काल, और ये रहा भविष्य काल। ठीक, तो ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, हम क्यों अधिक आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमेशा जो ने का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा ने का प्रयोग भूतकाल में ही होगा। जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने पत्र लिखा, हमेशा भूतकाल में ही ने का प्रयोग होगा। यह बात आप कंफर्म जान लीजिए। तो कर्ता कारक में सबसे बड़ा पहचान है ने, और ने का प्रयोग कहाँ हो रहा है? ने का प्रयोग एक बात जान लीजिएगा। अब जैसे आपको पहचानना है कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तो इस ने के माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं कि वह वाक्य भूतकाल में है या भविष्य काल में है। तो
तो जहां भी ने शब्द का प्रयोग हो जाएगा आप समझ लीजिएगा कि वहां जो है कि कर्ता कारक ही होगा। और कर्ता कारक के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो संबंध है, राम का जो संबंध है, हमेशा ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि यह जो ने का प्रयोग होता है, ठीक है, वह भूतकाल में ही होता है। कम से कम इतनी बातें हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब आगे और भी हम लोग लिख सकते हैं कि चंद्रमा चमकता है, तो इसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। बादल वर्षा करता है, इसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि ये भी जो है कि भूतकाल की ही बात हम लोग कर रहे हैं कि चंद्रमा चमकता है, ठीक है, चंद्रमा चमकता है मतलब चमक चुका है। बादल वर्षा करता है, कर चुका है, ठीक है। यानी ने का प्रयोग हमेशा जो है कि भूतकाल में होगा। इतनी बातें हम लोगों को ध्यान पे रखना चाहिए। तो ये रहा कर्ता कारक। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कर्म कारक में। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक में क्या है? क्रिया का फल, ठीक है, क्रिया का फल जब कर्म पे पड़े, क्रिया का फल क्या होना चाहिए? मतलब क्रिया का फल जब कर्म पे पड़े, या यह कह सकते हैं कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द के रूप में पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप में क्रिया का फल पड़ता है, क्या? शब्द के जिस रूप में, शब्द कौन है? संज्ञा है। शब्द के जिस रूप में, शब्द के जिस रूप में, शब्द के जिस रूप में क्रिया का फल पड़ता है, किसका फल पड़ता है? क्रिया का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। दूसरी बात कि इसका जो परसर्ग क्या है, इसका परसर्ग ये कह सकते हैं कि परसर्ग क्या है या चुनावी चिन्ह क्या है। तो अगर हम लोग परसर्ग की बात करेंगे तो परसर्ग क्या है? को है। याद रखिएगा, परसर्ग क्या है? को है, को परसर्ग है। मतलब इसका जो चिन्ह है वह को है, को आना चाहिए। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि को हर जगह आना चाहिए। यह हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि शब्द का मतलब, शब्द का जो जिस रूप में प्रभाव क्रिया का फल पड़ता है उसे जो है कि कर्म कारक कहते हैं। और कभी कभी को का प्रयोग नहीं भी होता है, लेकिन फल उसी पे पड़ता है। जैसे उदाहरण पे हम लोग देख रहे हैं कि फल को, ठीक है, काट दो। अभी एक हम पढ़े थे को। दूसरा, राम ने रावण को मारा। एक तीसरा हो गया, ठीक। अब यहां ध्यान देने की जरूरत है, यहां नो भी है और क्या बोलते हैं, को भी है। तो यह नहीं है कि अब ये जैसे कर्ता क्रिया हो जाएगा, क्योंकि यहां क्रिया का संबंध सीधे यहां पड़ रहा है। क्रिया का संबंध किससे है? रावण से है। अब यहां जो को है, को पर को जो है कि इसमें राम तो करता है, रावण कर्म के रूप में आया है, लेकिन प्रभाव पूरा रावण पे पड़ रहा है। इसलिए राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा। तो यहां जो है कि अब ये कर्म कारक हो जाएगा।
प्रभाव किस पे पड़ा, एक और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि सीता ने ठीक, सीता ने पत्र लिखा। अब यहां अगर हम लोग देख लें तो पत्र क्या है, पत्र भी एक संज्ञा है या सर्वनाम है, लेकिन ये संज्ञा है। अब यहां जो लिखने वाला प्रभाव है किस पे पड़ा, इस पे पड़ा। लेकिन अब जैसे यहां को जो है कि साइलेंट के रूप में है कि राम ने पत्र लिखा, यानी सीता ने पत्र लिखा, तो सीता की उसमें कोई भूमिका नहीं है, उसमें पत्र पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहां को नहीं है, तब भी हम जो है कि कर्म कारक के ही रूप में लेंगे। जैसे आप एक और उदाहरण ले सकते हैं कि माता जी ने अखबार पढ़ा, या और भी उदाहरण ले सकते हैं कि लोगों ने चोर को मारा, शिकारी ने बाघ को मारा। जैसे शिकारी ने याद रखिएगा, शिकारी ने बाघ को मारा। अब यहां जो शिकारी ने बाघ को मारा, अब इसका जो प्रभाव पड़ रहा है बाघ पे पड़ रहा है, इस पे नहीं पड़ा है, शिकारी पे नहीं पड़ा है, इसलिए को हम महत्व देंगे, ने को महत्व नहीं देंगे। तो ये हो गया आपका कर्म कारक। कर्म कारक में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कर्म कारक पे जिस कह सकते हैं कि जिसका प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े, कर्ता पर न पड़े, कर्म पे पड़े, यह कह सकते हैं कि जिसका प्रभाव कर्ता पे न पड़ के कर्म पे पड़े, तो वहां कर्म कारक होगा। यानी यहां प्रभाव कर्ता पे नहीं, कर्म पे सीधे पड़ रहा है। और कर्म क्या है, यहाँ रावण जो है कि कर्म के रूप में है, यहाँ पत्र कर्म के रूप में, यहाँ बाघ कर्म के रूप में है, तो यह जो है कि कर्म कारक है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कर्ता पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अब तीसरे क्रम में आ रहे हैं। तीसरा है करण कारक। तीसरा क्या है, करण कारक। अब ये करण कारक है क्या, करण का अर्थ होता है, पहली बात जान लीजिए, करण का अर्थ होता है साधन। अर्थ क्या होता है, करण का जो अर्थ होता है क्या होता है, साधन होता है। ठीक है, यहां क्रिया संपन्न हो रही है, ध्यान रखिएगा, यहां क्रिया संपन्न हो रही है तो किसी साधन के द्वारा संपन्न हो रही है, इसलिए यहां करण कारक होगा। हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो यानी संज्ञा और सर्वनाम, क्या, संज्ञा और सर्वनाम, अरे भाई यही तो दोनों कोई हो करेगा, संज्ञा या सर्वनाम। ध्यान रखिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम जिस साधन के द्वारा क्रिया करते हैं, संज्ञा सर्वनाम जिस साधन, ठीक, साधन के द्वारा क्रिया संपन्न करते हैं, क्रिया संपन्न करते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। पहली बात ध्यान दीजिएगा कि यह जो करण का अर्थ है साधन है, ठीक, और साधन कौन प्रयोग करेगा, साधन का प्रयोग संज्ञा करेगा या सर्वनाम करेगा, साधन का प्रयोग करेगा। अब उदाहरण के लिए हम एक एक उदाहरण देखते हैं।
ठीक। पहला उदाहरण है कि राम ने रावण को, ठीक, बाण से मारा। सॉरी, हम ये बताना भूल गए थे कि इसका कारक चिन्ह बताना भूल गए थे। तो कारक चिन्ह समझ लीजिए कि है क्या। ये कारक चिन्ह आप लोगों को याद ही होगा, लेकिन फिर आप एक बार समझ लीजिए कि कारक चिन्ह का मतलब यहाँ दो ही चीज से है, एक है से और दूसरा है द्वारा। क्या है? एक से है और एक द्वारा है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा गंभीरता से कि से का प्रयोग हमेशा वस्तु के लिए होता है। किसके लिए होता है? वस्तु के लिए होता है से का प्रयोग, वस्तु के लिए। अवस्तु क्या होता है? निर्जीव होता है। और ये द्वारा का प्रयोग, ठीक, ये द्वारा का प्रयोग हमेशा सजीव के लिए होता है। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सजीव के लिए होता है। ठीक है, अधिकांशतः, और यही जो है कि कई किताबों में मिलता है, इससे का प्रयोग हमेशा वस्तु के लिए होगा, यानी निर्जीव के लिए होगा, याद रखिएगा। और द्वारा का प्रयोग सजीव के लिए होगा। अब यहाँ ये क्या है, बाण क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लाल वाला पेन कहाँ चला जाता है? ये अब देखिए, यहाँ ने भी है, को भी है, लेकिन हमारा क्रिया कहाँ से संपन्न हुआ? हमारा साधन क्या है? बाण है। ये क्या है? बाण। बाण एक साधन है। ये क्या है? साधन है। ठीक, ये जो बाण है साधन है, और इसका चिन्ह क्या है? से है, ये चिन्ह है। अब यहां ने भी है, को भी है, से भी है, लेकिन क्रिया यहां संपन्न हो रही है, किसके द्वारा संपन्न हो रही है? तो बाण के द्वारा संपन्न हो रही है। इसलिए राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहां करण कारक हो जाएगा। यह हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहां क्या हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा। अब एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, ठीक, कि पुलिस ने, ठीक, पुलिस ने चोर को मुखबिर द्वारा पकड़ा। ठीक, पुलिस ने चोर को मुखबिर द्वारा पकड़ा। ठीक है, तो यहां जो, अब यहां भी ने है, को है, लेकिन मुखबिर और साधन क्या है? मुखबिर। तो यहां पे जो है कि अब फिर वही नियम लग जाएगा कि यहां करण कारक होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसी तरह जैसे हम गाड़ी से घर आए हैं, तो हम गाड़ी से घर आए हैं, साधन अब क्या था? कि गाड़ी था। तो यहां अब ये मत ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम, याद रखिएगा, हम ट्रेन से गए। अगर यह लिखा जा रहा है ट्रेन से गए, इसका मतलब साधन क्या है? ट्रेन है। तो ये क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। इसी तरह एक और भी लिख सकते हैं कि सीता ने, ठीक है, पेन से पत्र लिखा, या ये कह सकते हैं कि बच्चे फुटबॉल द्वारा खेल रहे हैं, फुटबॉल से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि करण कारक, यानी करण कारक का मतलब हो गया साधन, और साधन का मतलब हो गया कि उसके द्वारा क्रिया संपन्न हो। और ये भी ध्यान रखिएगा, से वस्तु के लिए। या एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि तुलसीदास के द्वारा रामचरित लिखा गया। तुलसीदास के द्वारा, जब द्वारा शब्द लग जाए तो समझ लेना कि करण कारक, यानी रामचरितमानस कैसे संपन्न हुआ? तो तुलसीदास के द्वारा संपन्न हुआ। अब इसके बाद जो चौथा है वह है संप्रदान कारक। क्या है? संप्रदान कारक।
संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान कारक होता क्या है। संप्रदान, संप्रदान का अर्थ क्या होता है। संप्रदान का अर्थ है देना, ठीक है। तो जब देना इसका अर्थ है तो कोई देगा तो कोई लेगा, यानी यहां क्या है, देना मानो लेन देन की, लेन देन का काम चलेगा, और लेन देन का काम किसके द्वारा चलेगा, ये भी कर्ता के द्वारा ही चलेगा। तो सीधे सीधे यह कह सकते हैं कि जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, ठीक है, दिया जाए, सॉरी, उसके लिए कुछ किया जाए, दिया जाए, अथवा लेन देन का कार्य संपन्न हो, लेन देन का कार्य संपन्न हो, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान, ठीक है, संप्रदान कारक कहते हैं। याद रखिएगा कि यहां लेन देन वाला काम चालू होना चाहिए। अगर लेन देन वाला काम चालू नहीं है तो समझ लीजिए कि संप्रदान कारक नहीं है। अब इसका जो चिन्ह है, चिन्ह, ठीक है, इसका जो चिन्ह है संप्रदान का, तो संप्रदान का चिन्ह है को लिए, के लिए, ठीक है। तो इसका चिन्ह या परसर्ग कह सकते हैं कि परसर्ग क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, को, ठीक है, या का, मानो को, के लिए, को भी हो जाएगा, के लिए, ये कोई में से शब्द आ सकता है। अब उदाहरण एक हम लेते हैं यहां पे, जैसे गरीबों को भोजन देना चाहिए। अब यहां क्या है, कोई लेने वाला है, कोई देने वाला है, कोई दे रहा है, कोई ले रहा है। लेने वाला कौन है, गरीब है। गरीबों को भोजन देना चाहिए। इसी तरह एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि माता ने भिखारी को दान दिया। माता ने भिखारी को दान दिया। यहां भी लेन देन की प्रक्रिया चल रही है, लेन देन की प्रक्रिया चलनी चाहिए। अब इसी तरह हम, ठीक है, हम जो है कि माता ने बच्चों को मिठाई दी, तो यहां क्या है, यहां भी वही लेन देन की प्रक्रिया चलती है। अब यह ध्यान रखिएगा कि हरि मोहन को मारता है, तो मारता कोई लेन देन नहीं है, मारता क्रिया है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि हरि मोहन को रुपए देता है, तो यहां दान हो गया। अब ये थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा कि इन दोनों में अभी जैसे संप्रदान कारक में, अकर्म कारक में अंतर क्या है। जैसे माँ ने बच्चों को खेलते देखा, तो माँ ने बच्चों को खेलते देखा, तो वहां को का जो प्रयोग होता है, ठीक है, वहां कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन माँ ने बच्चों को मिठाई दिया, तो यहाँ लेन देन हो गया। तो संप्रदान का मतलब सीधा मतलब समझ लीजिएगा कि संप्रदान में लेन देन की, या तो कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, तभी ये संप्रदान कारक संपन्न होगा। जब आप देख लीजिएगा कि सीधा सीधा जैसे कि दवाई के लिए वह मेरठ गया है, तो क्या लेने गया है, दवाई के लिए मेरठ गया है। वह परीक्षा देने के लिए गया है, तो परीक्षा देने के लिए क्या है, मतलब कहीं देने जा रहा है, क्या परीक्षा देने जा रहा है अपना। जैसे फला ने रक्तदान किया, तो रमेश ने रक्तदान किया, यहाँ भी लेन देन की प्रक्रिया है, ठीक है। उसको पानी दे दो, उसको खाना दे दो, जहां भी लेन देन की प्रक्रिया हो वहां संप्रदान कारक होता है, ठीक है।
उसके बाद 5वां नंबर पे है अपादान कारक। 5वां नंबर पे अपादान कारक। अपादान कारक जिस वाक्य में अलगाव की स्थिति हो, क्या होना चाहिए? अलगाव की स्थिति। अपादान का मतलब होता है अलगाव। अलगाव की स्थिति होना चाहिए। जिस वाक्य में अलगाव की स्थिति हो, क्या होता है? जिस वाक्य में अलगाव की स्थिति हो, अलगाव की स्थिति हो, उसे, ठीक है, अपादान कारक कहते हैं। अब यहां इसका जो पहचान है, याद रखिएगा, इसका भी जो परसर्ग है, पहचान है, परसर्ग या पहचान है, ये क्या है? ये से है। ब्रैकेट में हमेशा लिखिएगा अलगाव की स्थिति में। अब अलगाव कैसे हो रहा है, ठीक है? पहला मैं उदाहरण दे रहा हूं। राम रोग मुक्त हो गया। या ध्यान दीजिएगा, यहां से का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन अर्थ क्या है कि राम रोग से मुक्त हो गया, अलग हो गया, बिछड़ गया। दूसरा उदाहरण लीजिए, चूहा बिल से निकला। चूहा बिल से निकला, यानी बिल से क्या हो रहा है? चूहा अलग हो रहा है। तीसरा उदाहरण है, गंगा हिमालय से निकलती है। यहां क्या है? हिमालय से गंगा का अलगाव हो रहा है, दूर जा रही है, ठीक है? इसी तरह पेड़ से, जो बड़ा प्रसिद्ध है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब क्या हो गया? पेड़ से पत्ता गिरा, अलगाव की स्थिति में हो गया। राजू छत से गिर पड़ा, अलगाव की स्थिति हो गया। यह ध्यान दीजिएगा कि ये जो है 5वां है, हमेशा अलगाव की स्थिति में होगा। इसके बाद छठा पे नंबर आ रहा है। छठा को देखिए, छठा में है संबंध। ध्यान दीजिएगा, छठा में संबंध। संबंध कारक। अब संबंध कारक में क्या है कि संबंध देखिए कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा का संबंध किससे होगा? सर्वनाम से होगा। यानी जिस शब्द या जिस वाक्य में, ठीक है, अन्य शब्दों के साथ संबंध बताए, उसे संबंध कारक कहते हैं। जिस वाक्य में संबंधों पर चर्चा हो, याद रखिएगा कि जिस वाक्य में संबंधों की चर्चा हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। अब इसका पहचान, जो इसका परसर्ग है, याद रखिएगा, परसर्ग या पहचान है, पहले ही बता चुका हूं, का होगा, ठीक है, उसके बाद जो है की होगा, के होगा, ठीक है, इस तरह का पहचान हो गया, या रा रे री होगा। अब जैसे उदाहरण हमने लिखा, राम की किताब है। अब क्या है? राम की किताब है, यानी एक अधिकार का संबंध बता रहा है।
प्रेमचंद के उपन्यास है। यहां अधिकार बताया, यहां क्या बताया है, यहां बताया है अधिकार। अब दूसरा में क्या बता रहा है, प्रेमचंद के उपन्यास हैं, तो यहां भी उपन्यास का संबंध किससे है, प्रेमचंद से है, तो ये बताया गया, इनका कृतित्व बता दिया। इसी तरह अब जैसे तीसरा उदाहरण ले लीजिए कि चांदी की थाली है, चांदी की थाली है, ठीक है, थाली कैसी है, चांदी की है। उसी तरह या एक और उदाहरण ले लीजिए, 1 रुपये का चावल है, 1 रुपये का चावल है। अब यहां क्या है, 1 रुपया का संबंध इस चावल से हो जा रहा है, ठीक है। 10 रुपये का हार है, यहां हमेशा संबंधों की चर्चा होगी, और संबंध या मेरा है, मेरी है, या मेरी कार है, या मेरा घर है, या मेरी दुकान है, जहां इस तरह की बात आए, संबंध जहां एक दूसरे से संबंध स्थापित हो, ये मेरा लड़का है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा भाई है, तो समझ लेना कि वहां पे संबंध कारक का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद 7वां नंबर जो है, 7वां नंबर जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। देखिए अधिकरण का अर्थ क्या होता है। पहली बात तो यह जानना है कि अधिकरण का अर्थ क्या होता है। अधिकरण का अर्थ होता है क्रिया का आधार, क्रिया का आधार। अब क्रिया का आधार कैसे होगा, मतलब जो क्रिया कर रहा है किस आधार पे है, कहां उसका जैसे संबंध टिका हुआ है, ठीक है। तो संज्ञा के जिस रूप में क्रिया का आधार हो, हमेशा संज्ञा के जिस रूप पे लगाते रहिए, यह तकिया कलाम है। तो अधिकरण में क्रिया का आधार है। क्रिया का आधार कैसे है, इसका जो पहचान है, याद रखिएगा, जो पहचान है, ठीक है, इसका पहचान है, 2 ही पहचान है, एक में और एक पर। हमेशा याद रखिएगा कि इसका 2 ही पहचान है, एक में और दूसरा पर। इन्हीं से जैसे उदाहरण पे हमने एक उदाहरण लिया कि बच्चे छत पर खेल रहे हैं। कहां बच्चे खेल रहे हैं, तो याद रखिएगा कहां बच्चे खेल रहे हैं, तो छत पर खेल रहे हैं। यहां पर एक आधार बता रहा है। दूसरा कि माताजी, ठीक है, माताजी घर में हैं, माताजी दरवाजे पर खड़ी हैं, एक आधार आपको बता रहा है। दूसरा ले सकते हैं कि श्याम नदी के किनारे उसका घर है, तो एक स्थान बता रहा है, इसमें में पर का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन एक स्थान बता रहा है। उसी तरह जैसे अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं, तो अलमारी में एक स्थान बता रहा है। बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं, एक स्थान बता रहा है, कहाँ शोर कर रहे हैं, कक्षा में शोर कर रहे हैं। तो जहां पे में पर का प्रयोग हो जाए, ठीक है, जैसे बंदर डाल पर बैठा है, वह किताब चारपाई पर, किताब जो है कि चारपाई पर है, तो जहां एक आधार बताए समझ लेना अधिकरण कारक है। अब इसके बाद अंतिम जो है संबोधन कारक। यह सबसे आसान है, जो 8वां है संबोधन कारक। संबोधन कारक में, ठीक, संबोधन कारक में एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा संबोधन कारक में, कि इसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। संबोधन कारक में इसमें आपका होना चाहिए क्या क्या, कि पुकारने का भाव है। क्या होना चाहिए, पुकारने का भाव होना चाहिए, बुलाने का भाव होना चाहिए, बुलाने का भाव होना चाहिए, ठीक है, सावधान करने का भाव होना चाहिए, और यही इसका प्रसर्ग चिन्ह भी है,
ठीक है, यही इसका परसर्ग चिन्ह है, जहां पे मिलता है अरे हे, ठीक है, अरे हे हो, अरे हे सुनो। अब इसका सबसे एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अब मान लीजिए हमने लिखा चुप रहो और यहां पे हलन कर दिया, तो जैसे यहां विषयबोधक चिन्ह लगा तो संबोधन कारक का चिन्ह है, वो कह रहा है डायरेक्ट सावधान, चुप चुप रहो, क्या कह रहा है, चुप रहो। और उसके बाद मान लो अब जैसे कोई कहा सावधान, सावधान, तो सावधान का मतलब क्या हो रहा है, कोई आपको, और उसके बाद अरे कहाँ जा रहे हो, तो कोई पूछ रहा है। फिर उसके बाद हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ठीक है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी, हे भगवान, यहां पे विषयबोधक चिन्ह लगा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ठीक। तो हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जहां भी अरे चाहे हे भगवान लगेगा, संबोधन चिन्ह आगे ही रहता है, अंतिम में नहीं रहता है, जहां भी संबोधन होगा, ठीक है। इस तरह हम लोग जो है कि क्या बोलते हैं, आज कारक के बारे में पढ़ें। बस थोड़ा सा आप लोग क्या क्या इसमें सीखते रहिएगा, जो बहुत जरूरी है कि से का प्रयोग, जैसे मान लीजिए हमने से का प्रयोग दो जगह हुआ है, तो से के प्रयोग में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई कह रहा है, ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण देकर बताया कि अगर कोई कह रहा है कि राम, ठीक है, राम रोग मुक्त है, रोग मुक्त है, ठीक है, रोग मुक्त है, तो समझ लेना कि यहाँ जो है कि अपादान कारक है, और यही लिख दिया कि राम, ठीक है, राम, राम जो है कि क्षयग्रस्त है, क्षयग्रस्त है, तो राम क्षयग्रस्त है, तो मतलब यहां जुड़ा हुआ है कि राम को टीबी की बीमारी हो गई है, ठीक है, और यहाँ क्या है, राम जो है कि टीबी से मुक्त है। तो यहाँ जैसे युक्त, यहाँ यहाँ जो है कि अलगाव हो रहा है, ठीक है, यहाँ अलगाव है और यहाँ क्या है, जुड़ाव है। तो जहाँ जुड़ाव होगा वहाँ अपादान कारक नहीं होगा, ठीक है, और जहाँ अलगाव होगा वहाँ अपादान कारक नहीं होगा। अब इसी तरह को वाला में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि को दो जगह प्रयोग हो रहा है, एक कर्म में प्रयोग हो रहा है और दूसरा क्या है, संप्रदान में प्रयोग हो रहा है। को का दो जगह प्रयोग हो रहा है, एक को में और एक संप्रदान में। तो को में जो है कि कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, और संप्रदाय में लेन देने की प्रक्रिया हो रही है। जैसे कि यहां मान लो कि अब राम ने, ठीक है, राम ने चोर पकड़ा, चोर को पकड़ा, क्या हो रहा है, राम ने चोर को पकड़ा, तो राम ने चोर को पकड़ा, तो यहां जो है कि कर्म कारक है। लेकिन यही मान लो अगर यहां लिखा जाए कि राम ने, ठीक है, राम ने चोर को, ठीक है, खाना खिलाया या खाना दिया, ठीक है, राम ने चोर को खाना दिया, तो यहां लेन देन की प्रक्रिया हो गई, तो यहां संप्रदान कारक होगा। तो इस तरह हमें आशा विश्वास रखते हैं कि आप लोग, भले हम विस्तृत से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें आशा विश्वास है कि आप लोग नोट्स भी बनाते जा रहे हैं, और नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो अच्छे ढंग से कारक समझ में आएगा। अभी जैसे आसान लगता है, लेकिन जब परीक्षा के दौरान अगर नहीं अधिक उदाहरण रहते हैं तो समस्याएं फंसती है, इसीलिए मेरा लंबा वीडियो हो जाता है। आशा विश्वास है कि आप लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।